तो कैसे हैं सब लोग। आज एक बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एप्पल के ये जो ईयरबड्स हैं, जो ईयरफोन आती है एप्पल की, ये वायर वाली, ये आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। मैं आपको पूरी वीडियो के दौरान मना ही करता रहूंगा कि आपको ये क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉइंट्स हमेशा होते हैं, फैक्टर। तो सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें अगर अपन इसकी, तो सबसे पहला तो आता है भाई 1 ईयर की वारंटी। आप किसी भी ब्रांड में चले जाओ, कुछ भी कर लो, किसी का वारंटी वगैरह कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एप्पल की जहाँ पे चीज़ है, कोई भी देख लो, ये जो ईयरफोन है, खुद जो मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ, ये वाली तक हमने रिप्लेस कराई हुई है, क्योंकि जो हम लेके आए थे उसमें थोड़ा मिस्टेक आ रही थी। तो ये हमने, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। एप्पल के सेंटर पे जाओ, आप उन्हें बिल वगैरह दिखाओ, और टूट फूट जैसे आपके इसमें कोई कट वगैरह लग गया कहीं पे या कुछ टूट गया, उसकी उनकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर दूसरी कोई मिस्टेक आती है कहीं भी किसी भी पार्ट में, तो बिना किसी झंझट के, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपको तुरंत रिप्लेस करके दे देंगे दूसरी ईयरफोन, जैसे कि हम लेके आए हैं ये। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है लेटेंसी। अगर आप एक गेमर हो, गेम खेलते हो, तो बड्स वगैरह आप एप्पल के भी ले लो, चाहे से एयरपोर्ट्स वगैरह, लेकिन सब में थोड़ी बहुत लेटेंसी जरूर मिलती है। लेकिन वायर्ड ईयरफोन्स का सबसे बड़ा फायदा है कि उनमें लेटेंसी ना के बराबर मिलती है। तो अगर आप एक गेमर हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, क्योंकि लेटेंसी जीरो मिलेगी आपको इनके अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो चार्जिंग का कोई झंझट नहीं है। प्लग एंड प्ले का सिस्टम है, लगाओ और स्टार्ट आपका पूरा म्यूजिक जो भी है। आपको टेंशन नहीं है आप कितनी देर से यूज़ कर रहे हो। आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल वगैरह कर रहे हो लंबा, तो आपको कहीं से बीच में ये दिक्कत नहीं है कि ये डिस्चार्ज हो गए, वापस से चार्ज करने पड़ेंगे। और जैसा कि एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही है, कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो इनका, स्मार्टफोन ले लो, एयरपोर्ट्स ले लो, जो भी है, किसी में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता। तो जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो आपको डेफिनेटली 2-3 घंटे बाद में उनको केस में डालना ही पड़ता है। इनके साथ वो झंझट आपको नहीं मिलेगा। जब भी आपका मन हो लगाओ और आपका एंटरटेनमेंट स्टार्ट। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा इसके अंदर, वो है इसका माइक। तो अगर आप एक क्रिएटर हो, वीडियोस वगैरह शूट करते हो, या फिर डबिंग का कोई भी काम हो, तो इसका माइक ऑसम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या फिर आप कॉल्स वगैरह लेते हो ऑनलाइन, जूम वगैरह पे, तो भी इसका माइक काम में आ जाएगा। और अगर रात को सीक्रेटली बाबू सोना करते हो, तो भी ये आपको काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह में कोई किसी भी ब्रांड के ले लो, एयरपोर्ट ले लो, ईयरबड्स ले लो, उनके अंदर माइक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आप इनके अंदर मेरे बाबू ने खाना खाया आसानी से कर सकते हो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि माइक की क्वालिटी एक तो अच्छी है, और दूसरा आप इनको जितना चाहे मुंह के पास ले जाके बात कर सकते हो। तो जितना धीरे बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एयरपोर्ट्स के अंदर वो प्रॉब्लम रहती है ईयरबड वगैरह में। इसके बाद मेन पॉइंट, जो अपन ईयरफोन की बात करें, ईयरबड्स की बात करें, सबसे मेन पॉइंट आता है, वो आता है साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, डिसेंट साउंड क्वालिटी है। अगर आप नॉर्मल म्यूजिक वगैरह सुनते हो, उसके लिए ठीक है, इतना ज़्यादा बेस भी नहीं है। और आपको पता है जब एप्पल की चीज़ है तो कुछ तो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट करोगे ही, तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वालिटी इनकी डिसेंट है ना, ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि बेस बहुत ज़्यादा है। और वोकल्स आपको चुभेंगे नहीं कानों में, आप वॉल्यूम हाई करके भी सुनोगे तो एक डिसेंट आपको म्यूजिक क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी। तो साउंड क्वालिटी की बात करें, तो एक बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत खराब है। खराब तो होएगी नहीं एप्पल है। अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की, और वो आता है कि आपको क्यों नहीं बाय करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट वही आता है, चार्जिंग इसका प्लस पॉइंट है कि ये चार्ज नहीं करने पड़ते। वो इसका नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है आईफोन 7 से ही फिर 3.5 mm वाला जो ऑडियो जैक है वो एप्पल ने हटा दिया है। तो या तो आप फ़ोन को चार्ज ही कर सकते हो, या फिर ईयरफोन ही लगा सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है कि एप्पल के फ़ोन्स की चार्ज होने की क्या सुपर फास्ट स्पीड है। तो जितनी देर भाई चार्ज होएगा वो, तो आप ईयरफोन प्लग नहीं कर सकते, तो आपका इंटरटेनमेंट थोड़ा पॉज करना पड़ेगा आपको। सेकंड पॉइंट की बात करें, तो वो आता है कंफर्ट। तो जैसे कि ये हाफ इन ईयर है, तो सिलिकॉन ईयर टिप्स नहीं होने की वजह से एक तो साउंड बाहर आता है, ज्यादा वॉल्यूम पे अगर आप म्यूजिक सुनोगे तो बाहर भी सुनाई देगा। और कानों के कंफर्ट के हिसाब से ज्यादातर लोगों को ये वाले थोड़े हार्श लगते हैं कानों में, क्योंकि सिलिकॉन ईयर मफ्स वाले होते हैं, वो स्मूथली
अंदर लग जाते हैं। और उनका ये होता है कि अगर उनमें सिलिकॉन ईयरमफ्स वालों में अगर पीएनसी का सपोर्ट भी नहीं हो तो भी वो फिजिकली भी ऐसे एकदम ब्लॉक कर देते हैं ना बाहर की वॉइस, तो आपको सुनाई नहीं देगी बिल्कुल भी। तो उस मामले में तो वो अच्छे होते हैं, इनमें वो वाली दिक्कत रहती है हमेशा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वो आता है जिम एंड वर्कआउट के लिए। तो आजकल आपको पता है जैसे कि जमाना चल रहा है ब्लूटूथ ईयरबड्स का, एयरपोर्ट्स का, तो वायरलेस ईयरबड्स के सामने ये वाले थोड़े फीके पड़ सकते हैं वर्कआउट के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है वर्कआउट के टाइम में काफ़ी बॉडी मूवमेंट होता है और इधर उधर, तो उस टाइम पे आपको लग सकता है कि यार वायर्ड थोड़ा झंझट हो गया, और ईयरबड्स में आपको लगा लिया, आपने फ़ोन साइड में भी रख दिया और आप आराम से वर्कआउट करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। वायरलेस ईयरबड्स की बात अगर आई गई है तो अपना नेक्स्ट पॉइंट वही है, वायरलेस ईयरबड्स। तो जैसे कि आपको पता है ये वाले जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अमेजोन पे मिल रहे हैं 1550 रुपए के। उस 1550 की रेंज में आपको काफी बढ़िया डिसेंट क्वालिटी के वायरलेस ईयरबड्स मिल जाएंगे। एप्पल एयरपोर्ट्स का तो आपको पता है उनका बजट सेगमेंट ही अलग हो जाता है, वो प्रीमियम सेगमेंट में चले जाते हैं। लेकिन इस वाले प्राइस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, जिस प्राइस सेगमेंट में ये आते हैं, तो उसके अंदर आपको वायर्ड का भी झंझट सारा खत्म हो जाएगा। इसी प्राइस रेंज में 1500 से लेके 2000 के प्राइस रेंज में काफी बढ़िया बढ़िया ईयरबड्स अवेलेबल है। एक तो अगर मैं आपको बताऊं तो बोट के निर्वाणा आयन, और भाई चार्जिंग वाला जो मैंने आपको फर्स्ट कंसर्न बताया था उनके अंदर तो वो भी नहीं है, क्योंकि 24 आवर्स तो उनकी बड्स की बैटरी है और 120 आवर्स की उसकी उसके केस की बैटरी है। तो मतलब चार्जिंग का तो भूल ही जाओ। तो आई बटन में मैंने उनका रिव्यू डाल रखा है, डिटेल रिव्यू है। तो अगर आप ये लेने की सोच रहे हो ना तो मेरे हिसाब से आप वायरलेस ईयरबड्स ही ले लो 2000 की रेंज में। काफ़ी बढ़िया उनकी साउंड क्वालिटी है, कॉलिंग के मामले में तो एक नंबर है बोट के निर्वाणा आयोन। तो डिटेल रिव्यू आप आई बटन में जाके चेक कर लो। और अगर आप थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहो तो सैमसंग के बड्स 2 भी ले सकते हो, गैलेक्सी बड्स 2। उनका भी हमने डिटेल रिव्यू बना के डाल रखा है इसी चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी बड्स है वो 5000 रुपये की प्राइस रेंज में आते हैं और काफ़ी बढ़िया ईयरबड्स है वो भी। मैंने उनका डिटेल रिव्यू बना रखा है, उनके अंदर एएनसी वगैरह आपको सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं, तो वो भी अच्छे हैं। एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इस प्राइस रेंज में होने के बावजूद भी इनकी कोई आईपी रेटिंग्स नहीं है। डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ इनको बता तो रखा है, एप्पल की वेबसाइट पे मैंने चेक करा था, लेकिन कोई स्पेसिफिक आईपी रेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये मतलब फिक्स नहीं है कि ये डस्ट या पसीने में खराब नहीं होंगे। बहुत ज्यादा रिस्क है इस चीज का कि आप अगर इन्हें डस्ट या पसीने में ज्यादा यूज करोगे तो ये डेफिनेटली खराब हो सकते हैं। तो फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप एक डेस्परेट आईफोन यूजर हो और आपको एप्पल का ये पूरा इकोसिस्टम चाहिए तो ये आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। और अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से लाइटनिंग टू 3.5 mm कनेक्टर खरीद लेना, 250 से 300 रुपए का नॉर्मल आ जाएगा, MFI सर्टिफाइड आ जाएगा। और बाकी अगर आप ओरिजिनल लेना चाहते हो एप्पल का तो वो आपको अमेजोन पे और एप्पल पे 900 रुपए में मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट MI की बेसिक ईयरफोन जो आती है 400 रुपए की, भाई उनको मतलब लॉन्च हुए ना कम से कम 3-4 साल हो गए जब से मैं देख रहा हूँ, आज तक साउंड क्वालिटी के मामले में उनको बीट करने वाली कोई सी भी ईयरफोन नहीं है। तो 400 रुपये में तो बेसिक वाली आती है और उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन आता है 900 रुपए में आती है डुअल ड्राइवर वाली, सेम वही ईयरफोन आती है, मतलब डिजाइन सेम आता है लेकिन डुअल ड्राइवर आता है उनमें। वो ले लेना और कनेक्टर ले लेना, बेस्ट मैच है म्यूजिक सुनने में, उसी में मजा आने वाला है। तो जाते जाते आपके साथ एक दो इनसाइड और शेयर कर जाता हूँ। तो अगर आपके पास आईफोन 7 से नीचे का आईफोन है तो उसके अंदर तो फिर भी 3.5 mm का जैक आता है, तो उसमें आप ये 3.5 वाले ऑप्शन का आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो, वो ले सकते हो। तो वो एप्पल में भी यूज हो जाएगा और बाकी एंड्रॉयड और लैपटॉप वगैरह में भी यूज हो जाएगा। और अगर आपके पास 7 से लेके 14 तक का है उसमें तो लाइटनिंग वाली आती है यार, तो उसको आप एप्पल के अलावा कहीं यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने अमेजोन पे सब पे ट्राई कर रखा है। 3.5 टू लाइटनिंग वाला मुझे कहीं कनेक्टर भी नहीं मिला, तो वो तो एकदम ही यूजलेस हो जाएगा आईफोन के बिना। तो 7 से 14 है तो सोचना ही मत यार, लेना ही नहीं है आपको। और अगर 15 है आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर टाइप सी आ गया, तो टाइप सी वाला ले सकते हो। उसमें क्या है, वो एंड्रॉइड में भी लग जाएगा टाइप सी वाला और एप्पल में भी लग जाएगा, तो काफी बढ़िया हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से जितना वियर्ड ये पूरे वीडियो के दौरान मेरे गले में पड़ा हुआ लग रहा है आपको, उतना ही वियर्ड आपको जब तक आपके पास रहेगा आपको लगेगा। तो वियर्डनेस से बचने का उपाय मैंने आपको बता ही दिया।
2000 की रेंज में काफ़ी बढ़िया बढ़िया ईयरबड्स है जो मैंने आपको सजेस्ट कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। और थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो जो सैमसंग के गैलेक्सी बड्स 2 है वो ले सकते हो। दोनों बढ़िया है, दोनों के रिव्यू आप जरूर चेक करना डिस्क्रिप्शन से और आई बटन से। तो ये था आज का हमारा रिव्यू एप्पल ईयरपोड्स के लिए। कैसा लगा आपको ये रिव्यू कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो ये तो हो गया कि अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आपको ये ईयरफोन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और अब अगर बात करें कि अगर आप एक आईफोन यूजर नहीं हो तो ये आपको ईयरफोन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप एक आईफोन यूजर नहीं हो तो अभी भी मौका है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये वाला ईयरफोन आपको पता है आईफोन यूजर नहीं हो तो लेने का कोई चांस ही नहीं बनता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं इसे हटाता हूँ यार, बोर हो गया, पक गया मैं इसको गले में डाले डाले। पता नहीं आप कैसे डाले रह पाओगे पूरी जिंदगी भर इसको। मत लेना, वो ले लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, एक बार चेक करो जाके, बहुत बढ़िया है।